हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। तो आज का आपका टॉपिक होने वाला है किरचॉफ लॉ, जो कि क्लास 12th की फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई साल नहीं जिसमें ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ना गया हो। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम था जिसे हम केसीएल के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि हम धारा प्रवाह आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इसीलिए हम इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, या इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो धारा संरक्षण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, पर इसे आवेश संरक्षण संरक्षण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला नियम क्या कहता है? किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। ये कोई संधि है जिसपे सभी धाराएं आके मिल रही हैं। अब मिल तो दो रही हैं, एक धारा I1 आ रही है और एक धारा I2 आ रही है, और इससे जाने वाली धाराएं हमारे सामने तीन है। एक I3 धारा है जो इससे दूर जा रही है, और एक I4 धारा है जो इससे दूर जा रही है, और एक है I5 धारा। पांच धाराएं हैं, दो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं और तीन धाराएं हैं जो संधि से दूर जाने जा रही हैं। अब इस डायग्राम को समझते हुए और इस परिभाषा को समझते हुए हम क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनानी है? इसमें लिखा है किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का वो बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। इससे समझने के लिए ये कहना चाह रहा है कि धारा मान लेते हैं I है, तो धारा जो बीजगणितीय योग है वो शून्य के बराबर होता है। धाराओं का मान लेते हैं बीजगणितीय योग, वो है I सिग्मा I, उसको हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। ये इस परिभाषा में किरचॉफ का नियम है वो कहना चाह रहा है। अब हमें कैसे प्रूफ करना है वो इस डायग्राम को देखते हुए करना पड़ेगा। संधि की ओर धाराएं कौन कौन सी आ रही हैं? एक तो धारा I1 संधि की ओर आ रही है और दूसरी धारा है I2 जो कि संधि की ओर आ रही है। तो इस परिभाषा को देखते हुए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले क्या बनेगी? एक तो धारा आ रही है I1 प्लस दूसरी धारा जो संधि की ओर धारा आ रही है उसे हम प्लस चिन्ह के साथ लगाएंगे, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उसे हम माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। दूसरी धारा कौन सी आ रही है संधि की ओर? दूसरी धारा आ रही है संधि की ओर I2। अब आने वाली धाराएं तो दो ही हैं, I1 और I2। अब जाने वाली धाराएं कौन है? तीन है, I3 I4 और I5। तो जो संधि से धाराएं दूर जा रही हैं उन्हें हम नेगेटिव चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो एक तो I3 धारा है जो कि संधि से दूर जा रही है, और एक I4 धारा जो कि संधि से दूर जा रही है, और एक I5 धारा जो कि संधि से दूर जा रही है, और इसका बीजगणितीय योग वो शून्य के बराबर रखा है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि हम जब किसी भी चीज को चिन्हों के साथ लिखते हैं और तब हम उसे बीजगणितीय बोलते हैं। और योग की बात की है, इसीलिए जब प्लस की और माइनस की गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का जाता है, इसीलिए मैं सीधा का सीधा जैसे जैसे जो धाराएं आ रही थी उन्हें प्लस के साथ लिख दिया, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही थी उन्हें हमने माइनस के साथ लिख दिया। ये हमारी समीकरण बनके तैयार हो गई। ये किरचॉफ का पहला नियम कहता भी है, जैसा कि इस परिभाषा में या कथन में लिखा हुआ है, संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर हमें प्रूफ करना था, वो हम इस समीकरण में कर चुके हैं। तो ये समीकरण बनकर तैयार हो गई। सिग्मा I1 बराबर 0 जो हमें प्रूफ करना था यही आके हो गया। इसे हम किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं इसीलिए। तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I इंटू टी। यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें तो I बराबर होता है Q अपॉन टी। तो यहाँ से आवेश प्रवाह की दर होती है, उसे हम धारा बोलते हैं, इसीलिए इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है वो तो देखते हैं। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ हमारे सामने है, जिसे हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ के सेकंड लॉ को हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसके कथन को पढ़ेंगे। इसका कथन क्या कह रहा है? किसी बंद पास में या बंद परिपथ में, बंद पास का मतलब है कि जो सर्किट क्लोज हो, जैसे हमारे सामने ये सर्किट क्लोज है, ए
बी सी डी। इस पास की बात कर रहे हैं या फिर सर्किट की बात कर रहे हैं। किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत लगे प्रतिरोधों के गुणनफल। यहाँ पे बात कहने जा रहा है कि धारा मान लीजिए सर्किट में आई बह रही है तथा उसमें मान लेते हैं कि प्रतिरोध आर लगा है। दोनों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक बैटरी किसी परिपथ में अटैच है और वो 12 वोल्ट की है या 5 वोल्ट की या 2 वोल्ट की है, तो उस विद्युत वाहक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की बात चल रही है। तो उसमें क्या करा है, उस बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बल की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो मान लेते हैं बंद पास में बहने वाली धारा आई है तथा उसमें लगे संगत प्रतिरोध आर है। उसका बीजगणितीय योग सिग्मा आई इंटू आर हो गया। किसके बराबर होता है? उस बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लेते हैं वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग सिग्मा ई है, इसके बराबर होता है। इस कथन के अनुसार किरचॉफ सेकंड लॉ ये कहता है, किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा आई इंटू आर बराबर होता है सिग्मा ई के। इस समीकरण में हमने ये देखा। अब हमारे सामने एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम से इस समीकरण को हमें प्रूफ करना है कि समीकरण आखिर आती कैसे है। तो हमारे सामने एक डायग्राम है ए बी सी डी ई एफ। इस डायग्राम से हम इस समीकरण को लाना है। अब हम देखते हैं बंद पास ए बी सी डी में लिख लेते हैं बंद पास ए बी सी डी में, बंद पास ए बी सी डी में। अब अभी हम ए बी सी डी की बात कर रहे हैं। अब हमें समझना होगा किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है। इस परिभाषा में क्या कह रहा है, आई इंटू आर हमें लाना है। अब धारा हमने दो एरो बनाए हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज। हमें ये ध्यान रखना है जब हमारे सामने कोई भी दो ऐसे पास है क्लोज परिपथ है, जिस डायरेक्शन में हम एक क्लोज परिपथ को लेते हैं उसी डायरेक्शन में सेकंड क्लोज परिपथ भी लेना है, क्लोज सर्किट लेना है। नहीं अगर हम एक को एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे दूसरे को क्लॉकवाइज ले लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम एक को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दूसरे क्लोज परिपथ को भी हमें एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, या क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दोनों को हमें क्लॉकवाइज ही लेना है। तो हमने दोनों को एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से देखते हैं क्या होता है। इसमें बहने वाली धारा क्या है, I1, और इसके संगत प्रतिरोध क्या लगा है, R1। तो क्या करते हैं हम I1 इंटू R1, तो आप लिखते हैं I1 इंटू R1, क्योंकि ये धारा इस तरफ बह रही है और हम इसी तरफ हमारा एरो भी है धारा की दिशा में है, तो हमारा चिन्ह क्या रहेगा, प्लस का। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं इस तरफ से इस तरफ की ओर, इस तरफ से ऐसे हम इस तरफ जा रहे हैं। अब हमारी धारा जो I2 है वो बह रही है इस तरफ से इस तरफ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड, और हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की साइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह है वो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम धारा के अपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ पे चिन्ह का आएगा नेगेटिव का। धारा क्या बह रही है I2, उसके संगत प्रतिरोध क्या लगा है R2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I2 इंटू R2। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ तक हमने पहले सिग्मा आई इंटू आर को तो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सिग्मा ई को कंप्लीट करना है। इसमें दो वैद्युत सेल लगे हुए हैं, एक तो वैद्युत सेल जिसका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है E1 है, दूसरा वैद्युत सेल लगा हुआ है जिसका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है E2 है। अब हम देखते हैं कि हमें इनको कैसे लिखना है। जब हम धारा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहती है, क्योंकि लो चार्ज से हाई चार्ज की ओर धारा फ्लो करती है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो हमें करना क्या है, इस चिन्ह को हम प्लस लेंगे क्योंकि धारा भी इसी साइड में है और हम जा भी एंटी क्लॉकवाइज रहे हैं और धारा का प्रवाह भी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर हो रहा है और हम भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा E1। अब देखते हैं, अब हम चलते हैं नीचे वाले प्रवाह में, धारा प्रवाह में हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड, और धारा का प्रवाह हो रहा है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड, क्योंकि ये वाला चिन्ह है पॉजिटिव और ये वाला चिन्ह है नेगेटिव। तो यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, -E2, क्योंकि हम धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये समीकरण बन के तैयार हो गई बी। हमने एक पास को कंप्लीट कर लिया, एक क्लोज्ड सर्किट को हमने कंप्लीट कर लिया, ए बी सी डी को। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड परिपथ
बंद पास DCEF, या बोल सकते हैं CDEF। क्या लिखेंगे? बंद पास CDEF में हमने एक क्लोज सर्किट को कंप्लीट कर लिया, हमारे सामने सेकंड क्लोज सर्किट तैयार है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। जो प्रोसेस हमने क्लोज सर्किट पहले वाले में यूज किया था, सेम वही प्रोसेस हमें क्लोज सर्किट सेकंड वाले में यूज करना है, विद चिन्हों के साथ, नहीं तो हमारा सवाल ये गलत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें धारा का प्रयोग, इस वाले की बात कर रहे हैं CDEF में, इसमें धारा का प्रभाव हो रहा है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरो बना हुआ है। तो इसके संगत इसमें धारा क्या बह रही है? I2, और इसके संगत प्रतिरोध क्या लगा है? R2। तो यहाँ हम चिन्ह किसका लेंगे? प्लस का। यहाँ पे क्या आएगा? I2 इंटू R2। अब हमने ये वाला सिस्टम तो पूरा कर लिया। अब हम इस वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ इस प्रतिरोध लगा हुआ है R3, और इसमें धारा बह रही है I3 जो कि I1 प्लस I2 के बराबर है। हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड, और धारा प्रवाह हो रहा है वो भी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें एरो लगा हुआ है इस तरफ से इस तरफ, क्योंकि जब यहाँ से I1 धारा आएगी, यहाँ से I2 धारा आएगी, इस संधि पे अटैच होगी, तो यहाँ पे कंप्लीटली जाने वाली धारा जो हो जाएगी वो I1 प्लस I2 हो जाएगी। इतना हम अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि धारा की दिशा में हम जा रहे हैं और हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वो भी धारा की दिशा में ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? I1 प्लस I2 इंटू, यहाँ पे प्रतिरोध क्या लगा है इसके संगत? R3। ये हमने पहली बार सिग्मा IR को कंप्लीट कर लिया। अब हमें कंप्लीट करना है सिग्मा E को। सिग्मा E को कैसे कंप्लीट करेंगे अब वो देखते हैं। CDEF में मात्र एक ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो है E2। आप देख सकते हैं एक ही बैटरी लगी हुई है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 है। तो यहाँ पे सिर्फ हम E2 ही लिखना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव चिन्ह के साथ। वो क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि धारा का प्रभाव हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा है, और हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज परिपथ है, पथ है, वो भी हमारा धारा की दिशा में ही है। तो यहाँ पे चिन्ह आएगा तो प्लस का आएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण संख्या C। हमारे सामने दो समीकरण बन के तैयार हैं। वैसे तो तीन है पर दो इंपॉर्टेंट है। एक है पहली ABCD क्लोज सर्किट के लिए जो है I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, और सेकेंड क्लोज सर्किट है उसका है CDEF के लिए, उसमें I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2। तो यही किरचॉफ का सेकेंड लॉ है। ये सवाल करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ यही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है, या तो दोनों लोग पूछे जाते हैं या फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में कोई एक लॉ पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।